हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के रीसेंट केस की जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। तो चलिए जानते हैं पूरे मामले को और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर की, देव कृष्णा, जिनकी उम्र 28 साल थी। गांव में सब उन्हें प्यार से भैयू कहते थे। देव कृष्णा एक सीधा साधा मेहनती लड़का था। वो मिर्ची का व्यापार करता था और अपना घर चलाने के लिए बहुत मेहनत करता था। लेकिन देव कृष्णा की जिंदगी बचपन से आसान नहीं थी। जब वो 2 साल का था तब 1999 में उसके पापा की डेथ हो गई थी। सन 2015 में देव कृष्णा की शादी महाराष्ट्र के रहने वाली प्रियंका से हुई। शादी के टाइम प्रियंका की उम्र कम थी, इसलिए वो 5 साल अपने मायके में रही। साल सन 2020 में प्रियंका पहली बार देव कृष्णा के घर आई। परिवार वालों ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक चलेगा, लेकिन असली कलेश तो अभी स्टार्ट हुआ था। प्रियंका इस शादी से खुश नहीं थी। वो ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती थी। जब भी वो देव कृष्णा के पास आती थी तो दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी। देव कृष्णा की बहन ज्योति और परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि प्रियंका हमेशा देव का मजाक उड़ाती थी। वो हमेशा उसे ताने मारती थी और कहती थी, तुम काले हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, मुझे तो हैंडसम और बेहतर लड़का मिलना चाहिए था। देव सब कुछ चुपचाप सहता रहा क्योंकि उसको अपनी शादी बचानी थी। लेकिन उसे क्या पता था रंग और रूप की यह नफरत आगे जाके एक खूनी साजिश बन जाएगी। अब आते हैं उस खौफनाक रात पर। 7 अप्रैल सन 2026। देव अपने कमरे में सो रहा था और दूसरे कमरे में उसकी माँ और उसकी बहन सो रही थी। करीब रात के 1 या 2 बजे गांव में पूरा सन्नाटा था। सुबह होते ही गांव में खबर फैली कि देव कृष्णा के घर में डाकुओं ने हमला कर दिया। देव की पत्नी प्रियंका ने मीडिया और पुलिस के सामने रोते हुए कहा, रात को 3 से 4 डाकू दीवार कूदकर हमारे घर में घुसे। उन्होंने आते ही सबसे पहले मेरा मुंह दबा दिया, मुझे रस्सी से बांध दिया और मेरे कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने कहा, अगर शोर मचाया तो जान से मार देंगे। मैंने डर के मारे अपना सारा कैश और गहना उन्हें दे दिया। इसके बाद उन्होंने दूसरे कमरे में सो रहे मेरे पति देव कृष्णा पर हमला कर दिया और सारा सामान लेके भाग गए। जब परिवार और गांव वाले देव कृष्णा के कमरे में पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। देव कृष्णा बेड पर खून से लथपथ पड़ा था। देव कृष्णा को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके सर पर किसी ने बेरहमी से वार किया है। खून ज्यादा बहने की वजह से देव कृष्णा की मौके पे ही मौत हो गई। पूरा गांव गुस्से में था और गांव के लोग और नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने पुलिस को कहा कि जल्दी से डाकुओं को पकड़ा जाए। मामला बड़ा था, इसलिए धार के एसपी मयंक ने तुरंत एक्शन लिया। ने इन्वेस्टिगेशन करी और 36 घंटे के अंदर उनके सामने कुछ ऐसे सवाल आए जिन्होंने प्रियंका की कहानी पर बड़े सवाल उठा दिए। ऐसा क्या था कि पुलिस को शक हुआ, आइए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रियंका ने मीडिया के सामने यह बताया कि डाकू आए और उन्होंने कैश और गहने चोरी किए। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो सारा कैश और गहना उनके घर में ही था। तो आप ही सोचिए, अगर कोई डाकू आया है तो कैश और गहना क्यों छोड़ के जाएगा। पॉइंट नंबर 2, देव कृष्णा के सर पर 12 इंच लंबा इतना गहरा निशान है। तो आप ही सोचो, अगर कोई डाकू चोरी करने आया है तो वो चोरी करेगा, किसी को मारेगा क्यों। और पुलिस के अकॉर्डिंग देव कृष्णा के सर पर जो निशान है उसको देख के ये लगता है कि कोई चोरी नहीं, मर्डर करने आया था। पॉइंट नंबर 3, जब पुलिस ने प्रियंका से दोबारा सवाल जवाब किए तो वो अपनी ही बातों में फंसने लगी। इसके बाद एंट्री होती है साइबर सेल की। पुलिस ने प्रियंका का फोन सीज किया और डिलीट डाटा को रिकवर किया और पुलिस को यहाँ पे एक बड़ा सबूत मिला। खून होने से पहले प्रियंका ने एक नंबर पर बात करी थी और खून होने के बाद भी उसने उसी नंबर पर कॉल करा था और वो नंबर किसी और का नहीं, प्रियंका उस नंबर को अच्छे से जानती थी। जब पुलिस ने सारे सबूत प्रियंका के सामने रखे तो सारी कहानी क्लियर हो गई। ये कोई चोरी नहीं, एक प्लान मर्डर था और इसकी प्लानिंग 10 दिन पहले से चल रही थी। प्रियंका ने कबूल किया कि उसके गांव का 32 साल का आदमी कमलेश, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन इन दोनों के बीच में था देव कृष्णा। प्रियंका अपने पति से नफरत करती थी और कमलेश के साथ नई दुनिया बसाना चाहती थी। इसलिए दोनों ने प्लान बनाया कि देव कृष्णा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। लेकिन उन्हें पता था अगर खून करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने सहारा लिया एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का। कमलेश ने अपने एक जान पहचान वाले सुरेंद्र भाटी नाम के शूटर से बात करी। देव कृष्णा को मारने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी तय करी और 50,000 एडवांस भी दे दिया। प्लान के अकॉर्डिंग 7 अप्रैल सन 2026 प्रियंका ने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया। रात को जब देव कृष्णा सो गया तो कॉन्ट्रैक्ट किलर घर में घुसा और देव कृष्णा को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार दिया। खून करने के बाद रॉबरी का ड्रामा शुरू हुआ। किलर ने प्रियंका के हाथ पैर बांध दिए और घर का सामान इधर उधर फैला के चला गया। प्रियंका ने फिर शोर मचाया और सबको झूठी कहानी सुनाई। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस ने प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश दोनों को अरेस्ट कर लिया है।
दोनों को कोर्ट में पेश करा गया और दोनों अभी रिमांड पर है। लेकिन पूरे केस में जो किलर है सुरेंद्र भाटी, वो अभी पकड़ में नहीं आया है। पुलिस अभी भी ये जांच कर रही है कि देव कृष्णा को कोई नशे की गोली तो नहीं दी गई थी। देव कृष्णा का परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। उनका कहना है जिस बच्चे को हमने बचपन से पाला, बस एक लड़की ने रंग और रूप देखकर उसको मरवा दिया। आपका क्या कहना है इस खौफनाक केस पर? पति और प्रेमी के साथ क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।